नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। आज शुक्रवार को उसी स्थान पर नमाज संपन्न हुई जिस स्थान पर पिछले 2 शुक्रवार से नमाज हो रही है। आज उसी नंबर पर, जो कसा नंबर है 611, उसी स्थान पर नमाज संपन्न हुई। लेकिन आज एक नई व्यवस्था की गई प्रशासन द्वारा। मुस्लिम समाज के निवेदन पर, उनकी मांग पर प्रशासन ने एक नई व्यवस्था की और नमाज के पश्चात पीठे की तरफ से जो रास्ता जाता है दरगाह के लिए, गौशाला के मेन द्वार के सामने से, उस रास्ते से मुस्लिम समाज के लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जो लोग हैं वे दरगाह में गए और वापस वहाँ से निकले। करीब आधे घंटे तक ये क्रम जारी रहा। इस दौरान बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसको लेकर हिंदू समाज के लोगों ने, हिंदू समाज के नेताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आधे घंटे तक यह रास्ता रहे और जो अंदर से वो अंदर ही रहे। क्या कहा हिंदू नेता ने, आप भी सुनिए। वही समिति ने कल ज्ञापन दिया है प्रशासन को। उसमें हमने स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो नमाज के लिए व्यवस्था बनाई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो, एक दूसरे को क्रॉस नहीं हो, ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो। उसके बाद भी आज हम देखते हैं कि उसी हिंदू समाज जब भोजशाला के अंदर अपने माँ के दर्शन करने आ रहा था, लगभग आधे घंटे तक हिंदू समाज बंधक बना रहा अंदर। अब बाहर निकलने का रास्ता पूरा बंद हो गया था। तो प्रशासन से हमारा पुनः निवेदन है कि इस तरह की नई व्यवस्था कोई लागू न करे जिससे कारण शहर की शांति भंग हो। मुस्लिम समुदाय जो प्रशासन को दबाव बना करके अपनी बात को जबरदस्ती मनवा रहा है, प्रशासन दबाव में आकर ये नमाज की व्यवस्था कर रहा है, ये सरासर गलत निर्णय है। जो नमाज की व्यवस्था आपने पूर्व में करी थी 300 मीटर के बाहर, उसी स्थान को करे। ये जिस प्रकार की नमाज की व्यवस्था की गई है, प्रकार दरगाह में आने की व्यवस्था की गई है, जो हाईकोर्ट के आदेश का पूर्णतः उल्लंघन है। शासन से आग्रह है कि ये हिंदू समाज को दिया गया जो रास्ता है उस पर किसी प्रकार कोई बाधा नहीं हो। आज जो हिंदू समाज आधे घंटे तक अपने मंदिर के अंदर बंधक बना रहा, प्रशासन ने किसी को इधर से उधर जाने नहीं दिया, और इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। हिंदू समाज पूर्व में भी अपनी माँ के मंदिर के लिए संघर्ष करता रहा है। आज भी हम उसी स्थिति में, कोर्ट के आदेश का ही पालन नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर हम किस दिशा में जाएंगे? हम ये देश का संविधान कोई है कि नहीं? दबाव में आके कोई ऐसा गलत निर्णय नहीं ले जिससे शहर की कोई शांति भंग हो। हम दर्शन करने आ रहे थे तो बाहर जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला अभी जाओ मत। उनकी देखा हम क्या है तो बोले पत्रकार लोगों के पास खड़े रहे ना। हम कम से कम आधे घंटे से ऊपर खड़े रहे, देखते रहे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कुछ भय सा लग रहा था मन में कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आधे घंटे से ऊपर हम लोग खड़े रहे। अभी वो लोग इधर से मजार की तरफ से मस्जिद से इधर निकल रहे थे, मतलब लाइन से निकल रहे थे, वो टोपे लगा के लोग। हमने कहीं जा रहे हैं इधर से उधर, जब तक रास्ता इधर से बंद था उधर से भी बंद था, ना इधर के उधर आ पा रहे थे, ना उधर के इधर जा पा रहे थे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर था, अंतरिम राहत जो हम लोगों को दी थी कि आप आपकी 700 सालों की प्रैक्टिस एक जो मौला कमाल मस्जिद है आप लोगों की, उससे सटी हुई जगह पे करिए, आपकी दरगाह की भूमि पे करिए। जो हमने आज भी वहीं हमारी जो नमाज थी, जो सजदे थे, वहीं अदा किए। और जो शासन ने व्यवस्था की थी, आज किसी हद तक उसमें कीचड़ की कमी मिली हमको, और व्यवस्था फिर भी कहीं ना कहीं वज़ू की व्यवस्था में थोड़ा सी दिक्कतें आई नमाजियों को। जो अगले जुमे हमने आग्रह भी किया है प्रशासन से वापस से कि आप वज़ू की व्यवस्था सही ढंग से कर पाएँ। और दूसरा विषय ये था, जो हमने मंगलवार को जन सुनवाई में दरगाह के विषय में आवेदन दिया था, जो कुछ लोगों ने यहाँ पर शांति भंग करने की कोशिश की थी, तो स्थानीय शासन और प्रशासन ने उसमें सामने वाले पक्ष के भी बयान दर्ज किए और हमारे भी बयान दर्ज किए हैं। जांच में वो मामला लिया है। जितनी भी सीसीटीवी फुटेज अंदर दरगाह के कैमरों की परिसर के, वो भी फुटेज हमने मुहैया कराई है शासन को, और फुल एविडेंस के साथ हमने वो आवेदन पेश किया है। और प्रशासन को जो भी सहयोग करना रहा हमने किया है कि आप जाँच करिए, और अगर वो लोग गलत है तो उनको जो भी कानून आपके कानून में लिखा है वो उनके खिलाफ़ आप रिएक्शन दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ कि चूँकि हमें एक विशेष दर्जा, हम एक विशेष दर्जे के तहत एक आरक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, हमसे अगर कोई गलती होती है तो हमें डायरेक्ट पहले गिरफ्तार किया जाता है, बाद में जांच होती है, फिर आवेदन आते हैं, फिर एफआईआर होती है, और उससे पहले जेसीबी घरों के आगे पहुंच जाती है। लेकिन मेरा बार बार ये आग्रह है शासन प्रशासन से कि जो नियम में है आप उनके खिलाफ़ वो कार्रवाई करिए। अगर उन लोगों ने कोई गलती की है तो जो हमारे संविधान में, जो हमारे कानून में लिखा है उसके तहत आप उनको सज़ा दीजिए। क्योंकि अगर उनके लिए कोई आपने सज़ा मुकर्रर नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की,
तो वो लोगों के हौसले आज इतने बुलंद हुए कि वो दरगाह परिसर में अंदर इंटर करते हुए ये कहते हुए इंटर हुए कि गेती फावड़े जेसीबी यहाँ पर चलाएंगे, यहाँ हम कार सेवा करेंगे, इस दरगाह को हटाएंगे, ये अतिक्रमण है, बाबा कमाल की शान में गुस्ताखी भी की और हमारी जानमाज़ों को हटा करके दूर फेंका गया। वहाँ की जो चादरें हैं, पास में जो छोटी दरगाह है, वहाँ तक जाने की, उसको हाथ लगाने की, उसको उठाने की कोशिश की गई। मुजावर फैमिली यहाँ पर रहती आई है और शांति से उन्होंने ये बात कही उन लोगों से कि आप लोग ऐसा कोई भी काम ना करें, शांति से यहाँ से वापस चले जाइए। तो वो उनके आगरा से वापस से बाहर निकल गए। जो उन्होंने 1 हफ्ते का समय भी मांगा और ये भी कहा कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी रीति रिवाज से कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। इसी वजह से आज हमने हमारा जो धरने का आंदोलन का जो स्वरूप देना चाहता वो हमने स्थगित किया है। और जैसा कि आपको विदित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देशित किया गया था उसी के पालन में आज भी शुक्रवार के दिन खसरा नंबर 612 पर शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। नमाज को देखते हुए लगभग 700 से 800 का बल पुलिस फोर्स हमारे पास में उपलब्ध है, जिसमें 2 कंपनियां हमारे बाहर से उपलब्ध कराई गई है। उन्हें हमने जो है सेंसिटिव एरियाज़ में लगाया है। साथ ही हमारी पेट्रोलिंग के माध्यम से, सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी हम लगातार नज़र बनाए रखे हैं। शहर में किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है।